बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्याज बालम ऑफिशियल पर न्याज बालम हाजिर है प्रोग्राम लेके। बीवी जी, बीवी जी, बालम बोलेगा। कोई बोले न बोले, बालम बोलेगा। मगर आज सिर्फ बालम अकेला नहीं बोलेगा जनाब, मेरे बैकग्राउंड में आपको आवाजें भी आ रही हैं। चंद रोज के बाद, गालिबन 3 रोज के बाद, पाकिस्तान में कुर्बानी की ईद होने जा रही है। हमारे यहाँ इसे सलोनी ईद भी कहा जाता था जब हम छोटे थे। ईद उल फितर को मीठी ईद और ईद कुर्बान को, ईद उल अज़हा को सलोनी नमकीन ईद कहा जाता था। खैर, चूंकि बकरीद इज जस्ट फॉलिंग, तो मेरे पीछे आपको उन बच्चों की चहचहाने की आवाज़ें भी आएंगी जो अपने अपने कुर्बानी के जानवर लेके और उनके साथ मस्तियों में मशगूल हैं। उनकी आवाज़ें भी होंगी, उनके बड़ों की आवाज़ें भी होंगी जो बच्चों को मुख्तलिफ डायरेक्शंस के, यूं ना करो, सड़क पे न जाओ, बकरे को लेके न भागो, रुक जाओ, आगे ना आओ, पीछे न जाओ, ये आवाज़ें भी आप सुनेंगे। और कभी कभी हो सकता है किसी बकरे, छतरे, बेड़े, यानी जो हमारे यहाँ बच्चा या बच्ची या बैल, गाय वगैरह कुर्बानी के बकरे, इन जानवरों की भी मुमकिन है कि आपको पसे पर्दा आवाज़ें सुनाई दें। खैर, मुझे मुख्तसरन आज आपसे बात करनी, काफ़ी रोज़ के बाद आज आपसे बात हो रही है। सबसे पहले माजरत उस बात के लिए, आजकल कुछ दिल उचाट है मेरा, वीडियो बनाने को दिल नहीं करता। कुछ फैमिली सर्कमस्टांसिस भी हैं, कुछ माहौल भी है, कुछ तो अपना किया हुआ है जो माजी में, वो अब सामने आ रहा है। जैसे कहा जाता है कि जो बीज बोया है वो काटना है। और ना कहीं से मेरी वीडियोस को व्यूज़ आते हैं, ना कोई लाइकिंग, ना कोई ख़ास चंद अहबाब हैं जिनका एहसान है मुझ पे कि वो मेरी वीडियोस देखते हैं। मुझे चंद व्यूज़ जो आते हैं, इन्हीं मेरे प्यारों, इन्हीं मेरे करम फरमाओं के हैं। कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं, कुछ दोस्त हैं, दूर परे के, कुछ करीब के। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरा हौसला बढ़ाते हैं, मगर अब मेरे हौसले टूट गए हैं। शायद अब मैं ये जैसे वीडियो की है काफ़ी तवील अरसे के बाद, मुमकिन है कि अब इसके बाद में भी कोई देर के बाद वीडियो आए। खैर, आज बहुत छोटी सी बात मुझे करनी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो T20 इंटरनेशनल मैचेस की 3 मैचों की जो सीरीज हुई, एक फुसफुसी सी बेमौका सीरीज, अभी तो मुंह का जायका वो बहुत करारा था। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस, फिर फाइनल जो एक करारा फाइनल हुआ क्वेटा और क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के माबैन में, और जिसमें लाहौर कलंदर ने बड़ी अपनी ताकत के साथ और जोश के साथ और अपनी महारत के साथ उसमें कामयाबी हासिल की, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लेकिन इस मैच में भी और बांग्लादेश की सीरीज में भी टीवी पे रिव्यू जो है आउट के हवाले से, DRS जो सिस्टम है वो अनअवेलेबल था, वो दस्तयाब नहीं था। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सऊद शकील, वो जिस तरह से आउट दिए गए, बहुत ही उनके साथ ज्यादती हुई। इसी तरह से बांग्लादेश की सीरीज में भी DRS नहीं था, वो दस्तयाब नहीं था स्टाफ, इस वजह से ये मैचेस जो है बगैर DRS के हुए। खैर, लग गया पता कि अंपायर्स कितने पानी में हैं। वो जो अंपायर हुए थे पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में, और जो बेस्ट अंपायर हुए और उन्हें बेस्ट अंपायर का इनाम भी दिया गया, अवार्ड दिया गया, नकद कैश भी दिया गया, उन्हीं ने फाइनल में गलत फैसला भी दिया था। खैर, इंसान है, गलतियां होती रहती हैं। मैं ये कह रहा था कि इतना ज़बरदस्त एक फाइनल हुआ, फिर जिस तरह से बीच में जंग का माहौल आया, कौम की वहदत जो है वो जागी, और कौम ने जिस तरह से अज़ली दुश्मन के खिलाफ भरपूर अज़्म का इरादा किया, पाक फौज ने जिस तरह से दुश्मन का सर कुचला और पूरी कौम का जोश जो है उसको दोबारा किया। उसके बाद में फिर एक बार पाकिस्तान सुपर लीग जो है जंग के दिनों में कुछ रोज़ के लिए उसे मौकूफ़ कर दिया गया था, और उसमें जो है वो गैप आ गया था। फिर जंग के बाद जब सीज फायर हुआ, जंग बंदी हुई, दोबारा से PSL जो है वो शुरू हुआ, PSL 10th। तो उसमें अभी फाइनल का जो एक मज़ा था वो जहनों से महू नहीं हुआ था कि जनाब पाकिस्तान और बांग्लादेश की, यानी 25 को फाइनल हुआ पाकिस्तान सुपर लीग का, और 28 को जनाब मैच हो गया पाकिस्तान और बांग्लादेश का। आप देखिए कि शायकीन ने भी इसमें कोई, हालांकि लाहौरी जो हैं वो मेलों ठेलों के, जैसे मैंने कहा कि दिलदादा होते हैं, पिछले फाइनल के हवाले से भी और PSL के हवाले से भी मैंने कहा था कि
لاہور کے لوگ جو ہے وہ بڑے ذوق و شوق سے پاکستان سپر لیگ کے میچز دیکھنے آئے تھے، لیکن بنگلہ دیش کی سیریز میں اس طرح سے آپ کو جوش و خروش تماشائیوں کا نظر نہیں آیا، یا کم از کم مجھے محسوس نہیں ہوا۔ بہرحال یہ کلین سویپ کیا پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف، اور تینوں میچ پاکستان نے جیتے۔ پہلے دونوں میچوں میں پاکستان کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کی اور 201 رن 6 وکٹوں پر اور 201 رن 7 وکٹوں پہ بنائے، اور اس کے بعد میں پھر آخری میچ جو ہے 7 وکٹوں سے پاکستان نے جیتا۔ 37 اور 57 رنز کی جو ہے پہلے 2 میچوں میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی، جیت پائی، اور فائنل میں 7 وکٹوں سے، تو 7 کا ہنسا کامن رہا ان تینوں میچوں میں بنگلہ دیش کے خلاف سیریز میں۔ لیکن بات میں وہی کروں گا، ایک ہمارے ایسے کھلاڑی جو پہلے بھی پاکستان کی طرف سے کھیل چکے تھے، صاحبزادہ فرحان وغیرہ، ان کو موقع دیا گیا ایک کمزور حریف کے خلاف، اور انہوں نے خوب جم کے بیٹنگ کی۔ اسی طرح سے محمد حارث، جن کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ان کو اپنی ٹیکنیک درست کرنے کی ضرورت ہے، تو ان کا بھی تکا چل گیا، انہوں نے بھی 107 رن سنچری اسکور کر دی۔ خیر، حسن علی کی واپسی ہوئی، انہوں نے 5 وکٹیں حاصل کی پہلے میچ میں۔ اس طرح سے جو ہے کچھ کھلاڑیوں کا کم بیک ہوا اور ان کو بڑی شاباش دی جا رہی ہے، لیکن میں پھر وہیں کھڑا ہوں کہ پتہ لگے گا ان کھلاڑیوں کا بھی، کپتان اور کوچ دونوں بہت خوش ہیں، دونوں کی سراہنا بھی ہو رہی ہے، تعریف بھی ہو رہی ہے، اور ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ جی اس سے بہتر میں اور کیا کر سکتا ہوں، میرے لیے پہلی سیریز میں کلین سویپ ہو گیا تو میں اس سے بہتر کیا کر سکتا تھا۔ جناب، آپ کے خوش ہونے کے لیے کافی ساری چیزیں ہیں، آپ خوش ہو لیجئے، لیکن میں نہیں مانتا۔ میں آپ کو، جب آپ امریکہ جائیں گے پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے خلاف 31 جولائی سے جو 3 میچوں کی، 3 ون ڈے میچوں کی اور 3 T20 میچز کی جو سیریز ہوگی، وہاں اگر پاکستان کی ٹیم یہی پرفارمنس دکھائے گی then I will say you that well good sir, you did well۔ تو یہ چیزیں دیکھنا پڑیں گی، مگر میں اس سیریز کو جو پاکستان اور بنگلہ دیش کی T20 سیریز ہوئی، میں اسے بے موقع سیریز کہتا ہوں کہ اس میں کچھ دن کا گیپ ضرور رکھنا چاہیے تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کو۔ پاکستان سپر لیگ کے بعد کوئی درمیانی وقفہ دینا چاہیے تھا تاکہ لوگ اس فائنل کو، پاکستان سپر لیگ ایکس فائنل کو انجوائے کر پاتے، صحیح طور پہ اس کا چند دن تو مزہ لیتے، چند دن تو اس کا نشہ رہنے دیتے۔ بی بی جی بالم بولے گا، کوئی بولے نہ بولے، بالم بولے گا، تو جناب اجازت دیجیے، اب اگلے کسی موضوع کے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ کوئی سیاسی موضوع ہو، کوئی قومی موضوع ہو، اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں بالم پھر حاضر ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔